भक्तो हर महादेव, आइए चौपाया को गायन करें, उनका भाव समझे। हम राजा प्रताप भानु की कथा का गायन और श्रवण कर रहे हैं, तो आइए उसको उसी क्रम में हम चौपायों का गायन करते हैं और भाव समझेंगे। ताते गुपूत रहूं जग माही, हरि तज कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोह परितोरे। अब तो तात दुरावहूँ तो ही, दारुण दोष घटैयति मोहि। तब जो कपटी तपस्वी था वह बोला कि मैं जगत में अपने आप को छिपा कर रखता हूँ, श्री हरि को छोड़कर मैं अपने आप किसी को जनाता नहीं हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जान लेते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। इस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें राजा को अपने जाल में फंसाने के लिए कपटी मुनि कर रहा है, जिसे राजा पहले युद्ध में हरा चुके हैं और उसका घर बार सब छीन लिए हैं। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे तुम बहुत प्यारे लगे। तुम्हारी मुझ पर प्रीति और विश्वास है, इसलिए यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे भयानक दोष लगेगा। ऐसा कपटी मुनि राजा से कह रहा है। जिमि जिमि तापसु करयु दासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि निप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। जो जो वह तपस्वी कपटी मुनि वैराग्य की बातें, संसार से उदासीनता की बातें करता, वैसे वैसे राजा प्रताप भानु की जो प्रीति थी वह उससे बढ़ती जाती थी। जब उसने वो देखा कि राजा उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर लिए हैं, उसका विश्वास राजा का विश्वास उस पर जम गया है, तब वह बगध्यानी कपटी मुनि बोला, हमारा नाम एक तनु है। ऐसा सुनने पर राजा ने उसे सिर नवाया और कहा कि हे मुनि, आप मुझे इस एक तनु का अर्थ बताइए, मुझे अपना आप सेवक जानिए और इसका व्याख्या करिए एक तनु का। तब वह जो कपटी मुनि था राजा से एक तनु नामक शब्द का अर्थ बताता है। आदि सृष्ट उपजी जवही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु है तुतहि, देहन धरी बहोरी। तब वह बगध्यानी कहता है कि जब यह सृष्टि की उत्पन्न हुई तब से मैं पैदा हुआ हूँ, उसके बाद से मैंने कोई दूसरी देह धारण नहीं किया है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। जानी जनिया चरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभो करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउनि पई सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे शोलागा। फिर वह कपटी मुनि राजा से कहता है कि राजा, इस पर तुम संदेह मत करो
तप के बल पर संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तप के बल पर जो विधाता हैं वह सृष्टि की रचना करते हैं। तप के बल पर विष्णु इस संसार का पालन करते हैं और तप के बल पर भगवान शिव इस संसार का संहार करते हैं। तप के बल पर संसार में किसी चीज़ को भी पाया जा सकता है, कोई यगम नहीं है अगर तप किया जाए तो। ऐसा जब कहा तो राजा की उस वैज्ञानी पर, कपटी मुनि पर और अनुराग और प्रेम होने लगा। और इसके बाद वह कपटी मुनि कुछ पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इति हास्यनेका करे निरूपण विरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कहसी अमितिया चरज बखानी सुनि महीपता पस बस भयऊ आपन नाम कहन तब लयऊ कहता पस निप जानऊ तोहि कीनऊ कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर तपस्वी के बस में हो गए और उसने अपना नाम बताने लगे कि मैं राजा हूँ। तो उसने कहा कि राजन, मैं सब जानता हूँ, तुमने कपट किया, मुझे सही परिचय अपना नहीं बताया। क्योंकि राजा प्रताप भानु ने यह बताया था कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ। उन्होंने अपना मुख्य जो परिचय था वो छुपाया था। तो कपटी राजा कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुमने अपना परिचय छुपाया, यह अच्छा किया। सुनु महिष असनीति जहत नाम न कहै निपि मोहितो ही परयति प्रीति सोई चतुरता विचारी तव। तब कपटी मुनि कहता है कि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा सत्य केतु तब पिता नरेशा। तब वह कपटी मुनि कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा नाम है वह प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। तुम कई देश के राजा हो। मैं गुरु के प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ जान जाता हूँ, पर अपनी हानि समझकर किसी से कहता नहीं। देखितात तब सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई उपजी परी ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछो तोरे। हे तात, ऐसा वह कपटी मुनि कहता है कि तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलपन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर तुम पर मेरी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही मागु जो भूप भाव मन माही सुनि सुबचन भूपति हरसाना गहि पद विनय किनि विधि नाना। वह कपटी मुनि राजा से कहता है कि अब हम तुम पर प्रसन्न हैं। राजन, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो पसंद हो वह मुझसे मांग लो। यह बात सुनकर राजा बहुत हर्षित हुए और उसके चरणों को पकड़कर बार बार विनती करने लगे। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पतारथ करतल मोरे प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी मागी अगम बर हों अशोकी। लेकिन फिर भी हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो स्वामी, आप मुझे प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु
समर जीते नहीं को। एक छत्रुपहेनु मही राज कलप सत हो। मेरी शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, ऐसा विनती, ऐसा प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि से मांगा। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम इस कथा को जारी रखेंगे। आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं। हर हर महादेव।